हेलो पाइथन 101 में आपका स्वागत है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास 12th के बच्चों के लिए और जो भी पाइथन पढ़ना चाहता है उन सब के लिए। मैं सारी वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा आपको पाइथन से रिलेटेड, आपके एग्जाम के लिए और जो भी आपको अपनी लाइफ में पाइथन के लिए सीखना है उन सभी चीज़ों के लिए। तो चलो इस वीडियो सीरीज को आज हम चालू करते हैं। ओके, तो मेन फोकस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ क्लास 12th के बच्चों के लिए है, और कोई बिगनर चालू करना चाहता है उसके लिए भी, और कोई भी जो पाइथन में इंटरेस्टेड है ओवरऑल वो भी ज्वाइन कर सकता है। ओके, सो आज इस क्लास के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे उसकी छोटी सी समरी है ये। आप देख सकते हैं क्या क्या पहले पाइथन की डेफिनेशन जाएंगे, उसके बाद थोड़ी टेक्निकल टर्म्स जो पाइथन से रिलेटेड है उसमें कि जनरल पर्पस लैंग्वेज क्या होती है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हु क्रिएटेड पाइथन, ओनर को भी जानेंगे, पाइथन मेकर क्रिएटर को जानेंगे पाइथन के। और पाइथन का आजकल बूम का क्या मतलब है, पाइथन एप्लीकेशंस एंड इट्स यूजेस and Python resources to learn Python. Okay, what do you mean by Python? What is the meaning of Python? So Python is a widely used general purpose high level programming language. Okay, so definition तो हमने सीख ली पर इसका मतलब अभी हमें समझ नहीं आया है। So what do you mean by general purpose? What do you mean by high level programming language? ये देखते हैं. Okay, there are two types of language I can say. One is general purpose, one is domain specific language. One is high level, one is low language level. Okay, let's see what is general purpose versus domain. Okay, first understand what do you mean by domain specific language. Okay, तो डोमेन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए जो यूज होती है। जैसे लिप्स एक लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पर्टिकुलर यूज होती है, और अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग पर्टिकुलर यूज के लिए होती है। अगर मैं इनको आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे आप 10th क्लास तक सारे स्टूडेंट एक ही सब मतलब सबका कोर्स एक ही होता है, पर उसके बाद हम डोमेन लेने लग जाते हैं स्पेसिफिक कामों के लिए। जैसे देखा जाए तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम्स में, डिवाइड करते हैं बच्चों को क्लास 11th से, आर्ट्स, कॉमर्स और हमारा साइंस। उसके बाद हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं जब उन्हें कॉलेज में कोर्स चाहिए होता है तो, और हम फर्दर डिविजन्स करते जाते हैं लोगों का जो वो जॉब चुनते हैं, और हम लाइफ में एक स्पेसिफिक डोमेन चूज कर लेते हैं लाइफ के अंदर। सो जैसे डोमेन बहुत सारे हो सकते हैं लोगों की फील्ड के, किसी का आईटी फील्ड हो सकता है, किसी का फाइनेंस हो सकता है, किसी की मार्केटिंग हो सकती है, कोई एडवर्टीजमेंट फील्ड में हो सकता है, ऐसे अलग अलग डोमेन्स हो सकती है। तो ऐसी लैंग्वेजेस भी होती है डोमेन स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए यूज होती है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, एआई रिलेटेड वर्क्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल वर्क्स, और बहुत सारी होती है वेब की वर्क के लिए। ओके, अब हम देखते हैं हमारी पाइथन जो जर्नल पर्पस है उसका क्या मतलब होता है। जो हमने अभी ग्राफ बनाया हुआ है ये, अगर हम ट्राई करें मैक्सिमम फील्ड्स अगर हम कवर करना चाहे एक ही लैंग्वेज से हम सारे काम करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मैं अगर काम कर रहा हूँ, और बाकी जो भी फील्ड्स होती है स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल फील्ड्स, इमेज प्रोसेसिंग हो गया हमारा, वेब वेब हो गया हमारा, ये सारे काम अगर मैं एक ही लैंग्वेज में करता हूँ, जरूरी नहीं है सारे ही हो पर ऑलमोस्ट हर काम, मैक्सिमम 90% ऑलमोस्ट काम अगर मैं कर पाऊँ तो जनरल पर्पस लैंग्वेज रहेगी। पाइथन उनमें से एक है, सी प्लस प्लस जावा भी उनमें से एक है। ओके, सो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ डोमेन आर कॉल्ड एज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ओके अगले में चलते हैं। ओके, तो हमने देख चुके हैं कि ये तो हमने कवर कर लिया व्हाट इज जनरल पर्पस एंड व्हाट इज डोमेन। अब इस पे गौर डालते हैं व्हाट इज हाई लेवल वर्सेस लो लेवल। ओके, हाई लेवल को हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज भी कहते हैं, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा हाई लेवल का क्या मतलब है थोड़ा बहुत। और लो लेवल को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। okay? आप जो लिखते हैं वो मशीन डायरेक्टली नहीं समझती, उसके लिए उसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके कुछ फर्दर स्टेप्स होते हैं। पहले वो कंपाइल होगी, इंटरप्रेटेड होगी, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, बाइनरी में कन्वर्ट होगी, और आखिरी में मशीन को समझ आ जाएगी। जो सबसे ऊपर स्टेप होता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस का, जो ह्यूमन रीडेबल। और कैसे बताते हैं ये ह्यूमन रीडेबल है, ये इन स्टेप्स के लिए होता है। जितने ऊपर के आप स्टेप्स पहुंचते जाएंगे, जितनी ऊपर की लैंग्वेज होगी
उतनी ह्यूमन रीडेबल होगी और उसे हाई लेवल कहेंगे। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोडिंग, द फैक्टर दैट मेक्स अ लैंग्वेज हाई लेवल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम मशीन बाइनरी कोड। जो हमारे बाइनरी कोड्स है उससे जितने ऊपर लेवल पे है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एन हाई लेवल लैंग्वेज। आपको 0 और 1 का बता दूं, इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। जो लैंग्वेजेस 0 और 1 पे चलती है, मतलब हर चीज कंपाइल हमारी, जो हमारे कंपाइलर्स जैसे कंपाइल करते हैं वो आखिरी में हमारे 0s और 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आप इमेजेस देखते हैं अपने पीसी में, लैपटॉप में, जो वीडियोस देखते हैं, जो मैसेजेस जो आप भेज रहे हैं, ये सब 0 1 में कन्वर्ट होती है। इस 0 1 लैंग्वेज को बाइनरी कहते हैं। चार्ट देख सकते हैं आप, लो लेवल और हाई लेवल का गैप। जैसे हम लो लेवल देखते हैं, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल, सी, फोर्टाना, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ये पहले असेंबली में कन्वर्ट होती है, फिर मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होती है, और ये हार्डवेयर से फिर बात कर पाती है। फिर जैसे हार्डवेयर आपके हो गए रैम, बसेस होती है आपके रैम के अंदर, बिट्स के अंदर जैसे बात कर पाते हैं। तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, these languages first convert into an assembly language, and these assembly language will be converted to machine code. So we have seen the difference between high level versus low level languages. Okay, अगली slide. Who created Python? Python 1991 में बनी थी। इनके फाउंडर है गुडो वैन रॉसन, क्रिएटर ऑफ पाइथन। एंड काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, काफ़ी यूजेस हैं इनके, देखते हैं अभी आगे। ओके, पाइथन के बूम देख सकते हैं आप 2018। आज 2018 से पाइथन बहुत पॉपुलर लैंग्वेज होगी, वैसे तो काफ़ी टाइम से है। ये पाइथन ऑरेंज में है और ये रही पाइथन की लाइन, ये आप देख पा रहे हैं। और कैसे इसने 2018 के बाद से बिल्कुल ही टॉप चल रही है, तो फ्यूचर में भी बहुत आगे ही चलेगी मेरे हिसाब से। पाइथन का बूम हमेशा ही रहेगा आने वाले सालों में। तो और पाइथन के एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं, वेब एप्लीकेशन में यूज़ होता है पाइथन, डेस्कटॉप जीयूआई, कंसोल बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइंटिफिक यूजेस के लिए, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, एंटरप्राइज यूजेस के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए, सारी चीज़ें पाइथन से कर सकते हैं आप। इस वजह से ही पाइथन आजकल इतने उसमें है, इस वजह से पाइथन का इतना चल रहा है। ओके, कंपनीज जो पाइथन यूज़ करती है, ऑर्गेनाइजेशंस जो पाइथन को आजकल भी बहुत यूज़ करती है, नासा तक पाइथन का यूज़ करती है। यू कैन सी हाउ स्ट्रॉन्ग द लैंग्वेज इज। और आजकल की नई वेबसाइट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्वोरा, फ्लिपकार्ट और फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज अपने यूज में पाइथन को लेती है। इट्स अ ग्रेट लैंग्वेज टू लर्न। और अगर आपको और मटेरियल्स देखने हैं पाइथन के पढ़ने के लिए, अपनी कोडिंग के लिए, तो these are few websites that you can go on: python.org, W3 School, Geeks for Geeks, Real Python, learnpython.com. So these are some good websites you can tally your practices on practice of Python. Okay, so I'll end this lecture from now here, and we'll see further things from the next lecture. Okay, bye. See ya.